लप्सी व तप्सी दो भाई थे। दोनों भाई भगवान के भक्त थे। लप्सी का नियम था रोजाना सवेरे उठकर सवा से लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं खा लेता। जबकि तप्सी भगवान की तपस्या में लगा रहता। तप्सी को अपनी तपस्या पर बड़ा गुमान था। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया, दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लप्सी ने कहा, सवा से लापसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है और वह इस नियम से कभी चूका भी नहीं है। और तपसी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक कहता था। तभी वहां से एक दिन नारद जी का गुजरना हुआ। नारद मुनि ने दोनों भाइयों को झगड़ा करते देखा। नारद जी ने पूछा, तुम दोनों ही भगवान के भक्त मालूम होते हो, लेकिन इस तरह आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बता दिया। तब नारद जी ने कहा, इसका फैसला तो वे कल ही कर देंगे। अगले दिन जब लप्सी और तप्सी अपनी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लप्सी की नजर उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस यह चाहता था भगवान उसकी लापसी का भोग लगाए और फिर वह खुद उसे चखे। लेकिन तप्सी की नीयत बदल गई। उसने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि फिर वहां आए तो दोनों बोले, नारद मुनि जल्दी बताइए आपने क्या फैसला किया। जिसे सुन नारद जी ने तप्सी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तप्सी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई। जिसके बाद नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीने वाले लप्सी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लप्सी बड़ा है। ये सुन तप्सी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे नारद मुनि, क्या मेरे इस अपराध के कारण मैंने इतने वर्षों तक जो तपस्या की उसका कोई फल मुझे नहीं मिलेगा? और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई अपने घर में भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय और कुत्ते और अन्य बेबस जानवरों की नहीं बनाएगा तो उस व्यक्ति के पुण्य का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसके पुण्यों का फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य का फल तुझे मिलेगा। हे तुलसी मैया, जैसी बुद्धि तप्सी की फिरी वैसी किसी की मत करना। कहानी सुनाने वाले और कहने वाले की सभी इच्छा पूरी करना। कहानी कहने वाले सुनने वाले की भी सभी इच्छाएं पूरी करना। जय श्री कृष्ण। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई रोजाना सवेरे तुलसी जी को सिंचती, तुलसी गमले की आंगन बुहारी करती, शाम को दीपक जलाती और कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सिंचती हूँ, मुझे बहू दे। सोने के कटोरे में चांदी के चम्मच से दूध पीता पोता दे, दीदा गोदा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का खंदा दे। जब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, इस कार्तिक महीने में पूरी दुनिया तुम्हें जल सिंचती है, तुम्हारा लाड करती है, तुम्हारा गुणगान करती है, तुम्हें तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाती है, भजन करती है, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, हे मेरे ठाकुर, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक बुढ़िया माई रोजाना आती है और यह बात कह जाती है। तब कृष्ण बोले, तो इसमें क्या समस्या है? तब माता तुलसी बोली, हे मेरे ठाकुर, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का खंदा कहाँ से लाऊंगी? आप तो पूरे संसार में व्यस्त रहते हैं। तो भगवान बोले, बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। जब वो मरेगी तो मैं अपने आप खंदा दे आऊंगा।
तू बुढ़िया माई से कह देना। और एक दिन ऐसा आया जब बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वो किसी से ना उठी। सब लोग देखकर अचंभित हो गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। बहुत लोग ये कहने लगे, लगता है बुढ़िया पापिन थी, अपने पापों के कारण किसी से भी नहीं उठती है। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। और बालक ने कान में कहा, ओ माई, देख मैं आ गया। और कब तक सोएगी? अब अपने मन की निकाल ले। पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बहू ले, पोता ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का खंदा ले। सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने खंदा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कहने वाले को देना, सुनने वाले को देना। जय श्री कृष्ण।